जवाब दीजिए। सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका पासवान, तो आप अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल जरूर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी ना होकर के भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया हो गई है, और लगातार देखिए हम लोगों ने तो प्रमाण के साथ सामने बात को रखी है। अब अगर हम इनसे प्रश्न करते हैं तो ये हमसे एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन एफिडेविट तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। और कल की जो पीसी में हमने देखा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक उच्च पदाधिकारी ने जिस तरीके की छोटी बातें आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, वो दिखा रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर ना होके भाजपा के प्रवक्ता के रूप में वो तमाम चीजें आके कह रहे थे। देखिए आज कल की बात है, औरंगाबाद में कई लोग जो हैं, जो ऐसे पंचायत से आते हैं, उन्होंने आके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के समक्ष ये बात रखी कि हमारा नाम काट दिया गया है। सिर्फ नाम ही नहीं काटा गया है, पिछले बार लोकसभा चुनाव के समय में जहां इस बूथ पे 500 लोगों की संख्या थी, वो आज 1000 हो गई है। और वो जो अतिरिक्त बढ़ाए गए जो संख्या है, उन लोगों का ना वहां घर है, ना वो एग्जिस्ट करते हैं, कोई उनका अता पता नहीं है। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो एसआईआर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन ऑफ कमीशन के नाम के साथ मिलकर के कर रही है, वो तो आज भंडाफोड़ हो गया है। आज ये कह रहे हैं कि भाई दलित पिछड़ों की बातें करने वाले, अरे दलित और पिछड़ों का ही तो नाम काटा जा रहा है। और आपको किसने दिया अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोलने के लिए? भूल गए क्या? आप वही लोग हैं ना, जब हिंदू कोड बिल लेकर के बाबा साहब आए थे तो जीवित रहते हुए उनके आप लोगों ने अर्थी की यात्रा निकाल दी थी। और आज आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित और पिछड़ों की बात करते हैं। आप दलित और पिछड़े और बाबा साहब के कितने आप नफरत और घृणा करते हैं, ये पूरा देश जानता है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है। और बिहार की, अरे आप ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आपके ऑब्जेक्शन से हमें कोई लेना देना, आप झूठे और फर्जी लोग हैं, आप दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मकान आपके गृह मंत्री ने, आपके गृह विभाग के मंत्री ने लोकसभा के अंदर खड़े होकर यही अमित धनंजय जी रुक जाइए ना, आपको मौका दूंगी तब आप बोलिएगा। मैं कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दे सकता ना, कुछ भी बोल दे कोई आकर के बोल के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नेशनल मंच है, ये राष्ट्रीय मंच है। भीमराव अम्बेडकर की विरोधी है। आप 5 काम बताइए कि देश की जनता देख रही है, मुद्दे पर आइए ना। सारिका पासवान, अगर एसआईआर को लेकर आपकी जो तमाम मांगे थी, आपकी मांगे थी कि 65 लाख जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी जाए, वो भी जारी कर दी गई है। तो मांगे तो चुनाव आयोग उस पर काम तो कर रहा है। आधार कार्ड को लेकर आपका यहाँ पर था, आपत्ति थी, तो आधार कार्ड भी अब शामिल किया गया है। तो फिर अब आगे दिक्कत क्या है? सिर्फ राजनीति ही हो रही है क्या ये? पूजा जी, चुनाव आयोग ने क्या किया? क्या वाकई में चुनाव आयोग ने ईमानदारी के साथ आकर के बातों को रखा? मैं तो कह रही हूँ कल की पीसी को देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। और वो व्यक्ति जो पीसी कर रहा था, वो दिख रहा था कि वो भाजपा का प्रवक्ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी नहीं है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस तरीके से माताओं और बहनों को सामने ला करके उन्होंने भाजपा की चोरी को छुपाने का प्रयास किया, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जब चुनाव होता है, जब लंबी कतारें लगती हैं, जहां बुर्कों में महिलाएं होती हैं, क्या उनके बुर्कों जवाब दीजिए नहीं हो रहा प्रसाद जी। ये जो